सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज सक्सेस गाइड के इस चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जी हाँ दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आखिरकार कैसे बनता है। देखिए, जो अवतल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनने के टोटल केसेस होते हैं वो 6 होते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 केसेस बनते हैं। कितने केसेस बनते हैं? सिर्फ 2। अब पहले समझ लेते हैं कैसे 2 केसेस बनते हैं। देखिए, ये आपका है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ये आपका उत्तल दर्पण, ठीक, उत्तल दर्पण। लेकिन इसमें अलग क्या चीज़ हो जाता है, इसमें जो फोकस और इसका वक्रता केंद्र हो जाता है, दोनों जिस साइड पेंट किए उस साइड हो जाता है, ठीक। ये मान लीजिए इस साइड पेंट कर दिए, इधर ही आपका फोकस है और वक्रता केंद्र है, दोनों इसी साइड है, ठीक। कि जब दोनों इसी साइड हो जाता है, जिससे जो है वस्तु को रखने की जो जगह होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण सिर्फ 2 ही स्थान बचता है जहां पर आप वस्तु को रख सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, ये मान लीजिए दर्पण यानी शीशा है। पहला क्या केस हो सकता है कि वस्तु को आप सबसे दूर रखें, एकदम दूरी पर रखें, एकदम अनंत दूरी पर रखें, ठीक। तो पहला केस हो सकता है कि हम वस्तु कहाँ रखें? अनंत पर रखें। दूसरा क्या हो सकता है कि ये इसका ध्रुव है, ये अनंत है। दूसरा एक बहुत कर सकते हैं हम, तो एक काम कर सकते हैं कि ध्रुव, ये जो इसका ध्रुव है तथा अनंत के बीच में रख दे, यानी इधर कहीं पर रख दे, ठीक। 2 केस हो सकता है। अब ध्रुव पर डायरेक्ट रखेंगे नहीं, कहेंगे तो दर्पण में घुसा के कोनो वस्तु को रखेंगे नहीं, ठीक। तो दर्पण में नहीं रखेंगे तो सिर्फ 2 ही केसेस में बनता है, एगो अनंत पर और दूसरा अनंत तथा ध्रुव के बीच में, ठीक। तो चलिए पहला केस को समझते हैं। पहला यही है कि जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ हो? अनंत पर हो। जैसे मान लीजिए ये वस्तु हम रख दिए अनंत पर, कोई वस्तु कहाँ रख दिया? अनंत पर, ठीक। अब समझते हैं इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा। देखिए, जब आप वस्तु रखें तो इससे पहले मैं जो रेखा यानी किरण ले जाने की नियम है उसको मैं बता चुका हूँ, ठीक। पहला नियम क्या है कि यदि आप मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएं, ये आपकी मुख्य अक्ष है टोटल, इसकी अगर आप समांतर लेके जाएं, ठीक, यानी कि इसके एकदम समान दूरी पर, ऐसा मतलब किरण जाना चाहिए जो समान दूरी पर जाए, ठीक। मुख्य अक्ष के कहाँ से जाए? समान दूरी पर, यानी समांतर जाए, इससे समांतर जाए, ठीक। जब ये प्रकाश किरण इसे जाएगा तो टकराने बाद किससे होकर जाता है? फोकस से होकर जाता है, ठीक। तो ये कुछ इस प्रकार से फोकस से होते हुए जाएगा। हालांकि जब पेंट है तो ये जो प्रकाश की किरण है वो आर पार इसको नहीं करेगा, आर पार नहीं करेगा, क्योंकि पेंट है इस साइड तो इधर तक जाएगा नहीं प्रकाश, लेकिन इसी की दिशा में इस साइड परावर्तित होकर निकल जाएगा। बस समझ में आया? इस साइड का होगा, परावर्तित होकर निकल जाएगा कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए प्रकाश किरण हम ऐसे भेजे तो टकरा कर कुछ इस प्रकार से ऐसे निकल गया, ठीक। दूसरा क्या कर सकते हैं, एक प्रकाश किरण को हम नीचे से भेजते हैं, ठीक, नीचे से भेज देते हैं, ठीक, इस प्रकार से नीचे से भेजे, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, बिल्कुल ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर है। अब जब इसके समांतर है तो ये भी टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा, ठीक, ये फोकस से होकर जाएगा। लेकिन ये तो हम आभास करेंगे फोकस से होकर जा रहा है, लेकिन रियल में कुछ इस प्रकार से इधर ही निकल जाएगा। बस समझा? एक किरण इधर चली जाएगी, एक किरण इधर। अब देखें कि दोनों एक दूसरे को काट कहाँ रही है। ये वाली ऐसे जाकर ऐसे निकल गई, ये वाली ऐसे जाकर ऐसे निकल गई। ऐसे तो वास्तव में कहीं पर नहीं काट रहा है, लेकिन जब हम इसको इसी की दिशा में बढ़ाए हैं, कुछ इस प्रकार से जब बढ़ाए हैं इस वाली किरण को और इसको भी इसी की दिशा में बढ़ाए हैं, ठीक, तो अब हमको मिल रहा है कि दोनों एक दूसरे को फोकस वाले पॉइंट पर काट रहा है, ठीक। दोनों कहाँ पर काट रहा है? फोकस वाले पॉइंट पर। तो इसी तरह इसका प्रकृति, स्थिति तथा आकार क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रकृति की, यानी कि प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, ठीक। प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगी कि आभासी होगी? तो बताइए, क्या दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटी हैं? नहीं, सिर्फ हम आभास किए हैं कि दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं? फोकस पर। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? आभासी होगी। प्रकृति कैसी होगी? आभासी। और आभासी के साथ हमेशा क्या रहता है? सीधा। आभासी व सीधा, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? आभासी तथा सीधा। बस समझ में? आभासी तथा सीधा। अब बात करते हैं इसकी स्थिति की। स्थिति का सेंस क्या है कि मतलब कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो स्थिति लिख लेते हैं, इसकी स्थिति कहाँ होगी, ठीक। स्थिति देख लेते हैं। स्थिति अब बताइए प्रतिबिंब बन कहाँ पर है? यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक, यानी कि फोकस पर बन रहा है। तो इसका जो स्थिति हो जाएगा वो कह सकते हैं दर्पण के पीछे, फोकस पर। दर्पण के पीछे कहाँ बनेगा? फोकस पर। फोकस पर ही जो है प्रतिबिंब बन रहा है। ये तो 2 चीज़ हो गया, इसका प्रकृति और स्थिति। और आकार, यानी कितना बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा ये भी लिखना होता है, ठीक। 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को लिखना होता है। अब आकार समझ लेते हैं, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, यानी बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। अब देखिए, मुख्य अक्ष से नापते हैं तो देखेंगे ये तो मुख्य अक्ष पर ही बन गया, इससे कोई दूरी खास है नहीं, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु रखे हम इतना बड़ा बना, एकदम बिंदु के आकार का, यानी बहुत छोटा, अत्यंत छोटा, यानी वस्तु से अत्यंत छोटा, यानी बिंदु के आकार का।
इसका आकार कैसा होगा, बिंदु के आकार का। बस समझ में आया, बिंदु के आकार का। देख लीजिए एक बार फिर से, मैंने वस्तु को जब रखा अनंत पर और दो किरणें लेकर गया जो कि दोनों मुख्य अक्ष के समांतर थी, एक ऊपर से एक नीचे से, ठीक। दोनों एक दूसरे को जाके परावर्तन के पश्चात आभास किए कि दोनों एक दूसरे को जाकर फोकस पर कट कर रही है, ठीक। अब फोकस पर जहां पर दोनों एक दूसरे को कट करते हैं वहीं पर इमेज बनता है, यानी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना इसका, और ये जो प्रतिबिंब बना इसकी प्रकृति होगी आभासी तथा सीधा, क्योंकि ये दोनों वास्तव में किरणें नहीं काट रही हैं, हम आभास कर रहे हैं केवल, ठीक। स्थिति इसकी कहाँ होगी, दर्पण के पीछे फोकस पर, ठीक। आकार कैसा होगा, बिल्कुल छोटा, यानी बिंदु के आकार का। तो ये जो पहला केस था अनंत पर, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो ये पहला केस आपने देख लिया, शायद समझ में भी आ गया होगा। अब दूसरा केस समझते हैं। दूसरा में क्या हो सकता है, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो, यानी ये इसका ध्रुव है, इधर कहीं अनंत है, ठीक। अब अनंत तथा ध्रुव के बीच हो, यानी कि लगभग वस्तु मान लीजिए यहाँ पर हो, यहाँ पर मैंने क्या किया, वस्तु को रख दिया, ठीक। अब फिर से प्रकाश किरण गुजारते हैं। पहला तो आपका फिक्स रहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर ले जाना है। चलिए हम पहला किरण क्या करते हैं, बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं। जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो परावर्तन के बाद कहाँ जाता है, फोकस से जाता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से फोकस से होते हुए चला जाएगा, ठीक। ऐसे किरण चली जाएगी। मैंने प्रकाश किरण को ऐसे भेजा, टकरा के इधर चली गई, जो कि आभास किया कि इधर कुछ इस प्रकार से जा रहा है। दूसरा किरण क्या करते हैं, हम सी से लेकर जाते हैं इसको, यानी वक्रता केंद्र से लेकर जाते हैं। तो वक्रता केंद्र से जब कोई प्रकाश किरण जाती है तो कहाँ से वापस आती है, बिल्कुल उसी दिशा में, उसी रास्ते से चली जाती है, ठीक, बिना किसी विचलन के। यानी कि कुछ इस प्रकार से अगर जाए, इस प्रकार से जाए तो इसी से वापस चली आएगी, तो ऐसा लगेगा कि जा भी रही है इसी मार्ग से और आ भी रही, यानी कि कुछ इस प्रकार से हम भेजे और टकरा के यहीं से टकरा के इधर चली गई, काहे कि ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, ठीक। ये इसका रोल होता है। अब देखिए दोनों टकराने के बाद एक दूसरे को काटी कहाँ पर, ठीक। तो देखा जाए तो ये वाली जो है कुछ इस प्रकार से जा रही है, ये वाली कुछ इस प्रकार से जा रही है, दोनों एक दूसरे को कुछ यहाँ पर कट कर रहा है, ठीक। दोनों कुछ कहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर जहाँ पर कट कर रहा है इमेज वहीं पर बनेगा, ठीक। तो इसकी भी प्रकृति और स्थिति तथा आकार लिख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकृति की, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति कैसे होगा, बताइए। प्रकृति कैसा होगा, ये दर्पण के पीछे बन रहा है, साथ ही साथ ये वास्तव में दोनों किरणें नहीं काट रही हैं बल्कि हम आभास कर रहे हैं, तो यानी कि कैसा इसका प्रकृति होगा, आभासी। आभासी प्रकृति होगी इसकी, आभासी। तथा ये देखिए ऊपर का बना यानी सीधा बना है, तो आभासी व सीधा, आभासी के साथ वैसे हमेशा सीधा ही रहता है, ठीक। प्रकृति होगी इसकी आभासी तथा सीधा। दूसरा समझते हैं स्थिति, यानी कहाँ पर बनेगा, ठीक। स्थिति, जरा स्थिति को देख के बताइए कहाँ पर बना है स्थिति। अब देखिए कहाँ पर बना है, ध्रुव तथा फोकस के बीच में बना है, ध्रुव तथा फोकस के बीच में, ये ध्रुव है ये फोकस है, तो ये इसके बीच में बन गया, यानी कि कह सकते हैं इसकी स्थिति कहाँ है, P तथा F के बीच, यानी ध्रुव तथा फोकस के बीच इसकी स्थिति है। बस समझ में आया। तीसरा समझते हैं इसका आकार, आकार यानी कितना बड़ा बना है, ठीक। आकार को भी समझ लेते हैं। अब देखिए मैंने वस्तु को रखा कुछ इतना बड़ा, ठीक, इतना बड़ा मैंने वस्तु को रखा। अब प्रतिबिंब कितना बना, बहुत छोटा बना इससे, यानी कि कह सकते हैं वस्तु से छोटा। इसका आकार कैसा होगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। इसका आकार कैसा होगा, वस्तु से छोटा, ठीक। छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है। दोनों केसेस में देखा जाए तो दोनों में जो प्रतिबिंब का आकार है वो हमेशा वस्तु से छोटा है। ये बिंदु का आकार था एकदम में छोटा था, ये वस्तु से छोटा था, इससे हालांकि थोड़ा सा बड़ा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोनों केसेस समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये टॉपिक जो है अब खत्म हो गया, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह पर पार्टीज का, ठीक, उसमें प्लस माइनस देख लेंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।